अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और आज की अपडेट आपके साथ में शेयर करते हैं। ये देखें, इन्होंने वेदर से और परिंदों से बचाने के लिए मकई के पौधों के ऊपर बोतलें लगाई हुई हैं। ये भी एक तरीका है, बोतलें लगा के ना तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि एक तो इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, गर्मी, और दूसरा कीड़ों मकोड़ों से और जानवरों से महफूज रहेगी, तो शायद जल्दी बड़ी हो जाए। इसकी भी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। हम इसको देखते रहेंगे आते जाते कि ये वाला बोतलों वाला आइडिया अच्छे से काम करता है या नहीं। चलें जी, हम यहाँ पे आ गए हैं। आजकल ना यहाँ पे यूके में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 30 तक होता है दिन में, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो हमें रोज़ जाना पड़ेगा इनको पानी देने के लिए। ये शिमला मिर्चों के पौधे भी माशाल्लाह जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे ना, अभी फूल इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट आ रहे हैं उसके ऊपर। और ये एक और आपको मैं चीज़ दिखाती हूँ, ये मूली है। बीज तो मैंने ज़्यादा लगाए थे मूलियों के, बट ये एक ही उगी है। और इसका ये देखें, अभी ना 2-4 दिन या थोड़े दिन और वेट करते हैं, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे जो गोरे लोग हैं ना, ये अपने देसी वाले जो हमारे जैसे पाकिस्तान में शलजम, मूलियाँ, गाजरें और पालक, धनिया, ये वाली चीज़ें, पुदीना या प्याज, लहसुन, ये वाली चीज़ें ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इनको बहुत कम लगाते हैं। तो आपने देखा होगा ये लोग ज़्यादातर पंपकिन लगाते हैं, बीन लगाते हैं जिसको हम फलियां कहते हैं, मटर लगाते हैं उसको ये स्वीट पीस कहते हैं, और ये फ्रूट, ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा लगाते हैं। चलें, हम अपने पानी के डिब्बे यहाँ से निकालते हैं और आज इनको सिर्फ थोड़ा सा पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि मैं व्लॉग पंजाबी में बनाया करूँ या उर्दू में ही ठीक है। बस हमारी मादरी ज़बान और घर में माँ बाप के साथ और बड़ों के साथ जो हम ज़बान बोलते हैं वो तो पंजाबी है, और मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत बोलती हूँ। बच्चे तो यहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं, बट मैं ज़्यादातर पंजाबी में जवाब देती हूँ, या उर्दू में तो सोचती हूँ कि चलो अगर ना भी आई तो थोड़ा बहुत समझ तो आ जाएगी। तो इसलिए मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पंजाबी में ही व्लॉग बनाया करूँ। ये फालसे तो बिल्कुल हमारे रास्ते में आते जाते हम इनको देखते हैं। ये देखें, ये परिंदे भगाने के लिए। ये भी कद्दूओं की बेलें हैं, पंपकिन लगे हुए हैं सारे। चले हम पानी डालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो जो नाजुक नाजुक पौधे थे ना, जैसे टमाटर और गोभी और ये तोरियां, तो इनको हमने पानी दे दिया है।
ये जो प्याज और लहसुन लगा हुआ है इसको पानी यस्टरडे दिया था, आई थिंक इनके लिए बहुत है, कल वाला ही, बट ये ज़्यादा नाजुक तो उनको मैंने दे दिया। ये जैसे अब मुझे आस्ता आस्ता चीज़ों के नाम याद आ रहे हैं। इसको तांदला कहते थे, ये बाजरे की फसल में होता था पाकिस्तान। ये देखें ये भी एक लगा हुआ है, ये बाजरे की फसल में होता था पाकिस्तान में। आजकल के दिनों में सावन के महीने में जब पता है ना, पंजाब जो बरानी इलाकों की तरफ रहते हैं उनको पता होगा कि बाजरे का जब काश्त होती है ना गंदम के बाद, तो उसमें इस तरह के लगे होते हैं, बूटियाँ आती हैं, वो खुद ही कुदरती तौर पे उग जाती हैं और फिर लोग उनको काट के ना तो उनका साग बनाते हैं आलू डाल के उसमें। तो जैसे जैसे मैं सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो इतने साल हो गए हैं कभी देखी नहीं, कभी नाम नहीं लिया, तो समटाइम नाम भूल जाता है। बट अब आस्ता आस्ता मुझे याद आ रहा है कि इसको पाकिस्तान में तांदला कहते थे और इसको बाथू कहते हैं। तो ये 2-4 पौधे हैं इसके, हम काट के ले जाएंगे घर, फिर जाके देखेंगे पकाना है तब भी ठीक है, नहीं पकाना तब भी ठीक है। आज असल में ना जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि चाबी मैं घर पे ही भूल आई, मैं चाबी नहीं लेकर आई, तो इसलिए दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे पहले कि सब लोग चले जाएं और मैं अंदर ही रह जाऊं, तो इससे बेहतर है कि जल्दी जल्दी भाग जाएं। जो कल वो नाशपाती मैं आपको उस दिन दिखा रही थी कि गुम हो गई है, वो ये नीचे पड़ी हुई है सूखी हुई। जो फल ख़राब हो जाता है आई थिंक ये खुद ही उतर जाता है। और इन कोयट जो तोरियां हैं, इसको इंग्लिश में कोयट कहते हैं, इनकी भी मैं आपको अपडेट देती हूँ। इनके साथ एक पौधे के साथ 10-10, 12-12 लगी हुई हैं, पर जिन तोरियों की सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, वो खुद ही पीली होके तो गिर रही हैं। ये देखें, ये भी एक गिरी हुई है, एक ये भी साथ में ख़राब हो रही है, क्योंकि ये जितने आपको फूल और कोंपलें नज़र आ रही हैं ना, ये सारी तोरियां हैं। तो आई थिंक इतनी ज़्यादा तोरियां इस पौधे के साथ बड़ी हो जाएं, ग्रो हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये देखें, ये कुदरती तौर पे ना खुद ही कुछ जो है वो गिर रही हैं नीचे और पीली होके ख़त्म हो गई हैं। तो जाते हुए उधर से घूम के जाते हैं, फिर आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। और जल्दी जल्दी यहाँ से आज तो भागने की करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाभी से मैंने कहा था कि मैं चाबी अपनी घर पे भूल आई हूँ, तो इसलिए ना मेरे लिए दरवाज़ा खोल के रखना। ये देखें, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी ये रासबेरी लगी हुई है। ये एक बहुत ज़्यादा ना ओल्ड लेडी है, कोई 70-80 साल की होगी, और ये लोग बिल्कुल भी चारपाई पे बैठ के ना तो खिदमत कराने वाला इनके पास बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और काम तो ये बस लोग करते ही रहते हैं, इसीलिए शायद इनकी ज़िंदगियाँ और सेहतें भी अच्छी हैं, क्योंकि ये अपने आप को बैठते नहीं हैं, ये हर वक्त कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए। अब ये भी कुछ लगा हुआ है, छोटे छोटे दाने हैं। ये जब इसका ओनर इस वाले प्लॉट का किसी दिन यहाँ पे होगा ना, फिर मैं उससे पूछूंगी कि ये क्या चीज़ है, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इन मुल्कों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओरिजिन के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुल्कों के लोग हैं जो ये वाले काम करते हैं, यहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं। तो उन्होंने अपने अपने मुल्कों की भी चीज़ें ज़्यादा लगाई हुई हैं। ये देखें, ये भी अपने हैं, इन्होंने भी मेरी तरह इस बार बहुत थोड़ा काम किया है,
और इनके टमाटर देखें माशाल्लाह, ये 1-2 वीक में इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं कि घुटनों तक आ रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े डंडे साथ लगा के इनको सहारा दिया हुआ है। और ये देखिए ड्रिंक वाले कैन भी किसी ने लगाए हुए हैं, जो पिए है ना सारे लगा दिए यहाँ पे। ये मकई लगी हुई है माशाल्लाह, फिर अभी थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो इसके साथ फिर भुट्टे और वो छलियाँ भी लगेंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें परिंदे जो है ना, ये कोई जंगली कबूतर है, पाकिस्तान में इसको कबूतर ही कहते हैं, जंगली। ये बेरीज खा के ना तो यहाँ से अब पानी पिएगा और इधर ही किसी दरख्त के ऊपर इसका घोंसला होगा और ये चला जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।